हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए ये है इंग्लिश कंपलसरी का पेपर यूपीएससी का 2024 का, और आज हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। और 4 से 5 वीडियोस के बन चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप यूपीएससी के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बहुत डर लग रहा है आपको इंग्लिश से, सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे आंसर बुकलेट होते हैं यूपीएससी टॉपर्स के, उससे भी हम इंग्लिश सीखते हैं, द हिंदू से सीखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर तो अगर आपको भी सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक किए बिना नहीं जाना है। तो पहले डायरेक्शन देख लेते हैं यूपीएससी का कि किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना है जवाब को। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आपको जो भी लिख रहे हैं आप उसके मायने क्लियरली होना चाहिए, साफ तरीके से आप बोलना चाहिए। और दूसरे, जो भी बेस फॉर्म है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे स्पेकुलेटिव, इंक्यूजिटिव, फॉरबियरेंस, इसे बदलना नहीं है। कैसे? अब स्पेकुलेट जो है वो भी होता है और एक नाउन भी होता है, तो यहाँ पे लेकिन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे हमने, तो बदलना पड़ेगा, हमें स्पेकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब इसे स्पेकुलेटेड या स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, तो मैंने अलग स्लाइड में इसके बारे में लिखा हूँ, अभी आपको लेकर चलता हूँ और सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे है, देखिए पहला है स्पेकुलेट। स्पेकुलेट के माने होते हैं गेस करना, अंदाज़ा लगाना कोई चीज़ का। सो मैंने कुछ लिखा हूँ, शी डजंट वांट, ओके यहाँ पे टू होना चाहिए, शी डजंट वांट टू स्पेकुलेट ऑन व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, मतलब वो अंदाज़ा नहीं लगाना चाहती कि क्या होगा नेक्स्ट, इस तरीके से। अगला, स्टूडेंट्स ऑफन स्पेकुलेट अबाउट, ओके यहाँ पे अबाउट है, ये मतलब वीडियो बनाते समय शायद मिट रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। स्टूडेंट्स ऑफन स्पेकुलेट अबाउट देयर फ्यूचर, मतलब स्टूडेंट जो है हमेशा अंदाज़ा लगाते हैं उनके फ्यूचर का। साइंटिस्ट स्पेकुलेट अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लानट, सो ये लिख सकते थे शायद आप, राइट। स्पेकुलेट जैसे कि वैसा फॉर्म है, और साइंटिस्ट थोड़ा हाई लेवल का दिख रहा है सेंटेंस। वैसे एक सेंटेंस तो मेरा खुद का होता है और दो सेंटेंस ऐसे ही, तो आप कोई एक ही लिखना होता है वैसे, राइट। सो साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं किस मुमकिन होने का, कि शायद दूसरे प्लांट पे भी लाइफ हो, ज़िंदगी हो। इंक्यूजिटिव के बारे में देखते हैं, क्यूरियस है, जिज्ञासु है। सो शी वॉज वेरी इंक्यूजिटिव एंड आस्क्ड मी मेनी क्वेश्चन अबाउट यूपीएससी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट रैंक हासिल कर दिया 2025 में, समझ लीजिए, और कोई लड़की है जो मुझे क्वेश्चंस पूछ रही है, तो वो क्या पूछ रही है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही है, लेकिन वो बहुत ही जिज्ञासु है, क्यूरियस है, तो वही माने शी वॉज वेरी इंक्यूजिटिव एंड आस्क्ड मी मेनी क्वेश्चंस अबाउट यूपीएससी। दिस वाज माय सेंटेंस, ओके। साइंटिस्ट्स आर ऑलवेज इंक्यूजिटिव अबाउट न्यू डिस्कवरीज, ये लिख सकते हैं आप कि साइंटिस्ट हमेशा क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, इंक्यूजिटिव होते हैं, जिज्ञासु होते हैं न्यू डिस्कवरीज के बारे में। आई हैव एन इंक्यूजिटिव माइंड ऑलवेज ईगर टू लर्न समथिंग, कि वो मेरे पास भी इंक्यूजिटिव माइंड, क्यूरियस माइंड, जो हमेशा तैयार रहता है कुछ नया सीखने के लिए। अब है फोरबियरेंस, इसके मायने होते हैं टॉलरेंस, सब्र या फिर धैर्य, ओके, मतलब पेशेंस रखना, सब्र रखना, उसकी बात हो रही है। वी हैव टू शो ग्रेट फोरबियरेंस इन होपलेस सिचुएशंस, ओके, इन होपलेस सिचुएशंस, कि हमें सब्र दिखाना होगा नाउम्मीदी वाले भी हालातों में। वी मस्ट प्रैक्टिस फोरबियरेंस फॉर डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हमें प्रैक्टिस करना होगा धैर्य की, सब्र की या टॉलरेंस की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लिए, राइट। नॉक्टर्नल क्या होते हैं, एक्टिव एट नाइट, जो नाइट के वक्त मतलब एक तरह से जिंदा हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते, काम करने लगते, हंट करते, सो वही देखते हैं। ऑल्स आर नॉक्टर्नल बर्ड्स दैट हंट एट नाइट, ओके। सो ऑल्स क्या है, नॉक्टर्नल बर्ड्स है, रात को एक्टिव रहने वाले बर्ड्स है, जो हंट करते हैं यानी शिकार करते हैं रात में। नॉक्टर्नल क्रिएचर्स आर रेयरली सीन ड्यूरिंग द डे, सो जो नॉक्टर्नल क्रिएचर्स होते हैं, जैसे ओल्स की बात ले लो, वो कभी कभार ही आपको रेयरली दिखेंगे, ओके, दिन के दौरान। इनफेक्चुअली, नॉट इन एन इफेक्टिव वे, मतलब बेढंग तरीके से, जिसका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। शी ट्राइड इनफेक्चुअली टू पास द एग्ज़ाम, मतलब उसने कोशिश की लेकिन इनफेक्चुअली, सही तरीके से नहीं, एग्ज़ाम को पास करने की शायद उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी ना थी, इसलिए वो प्रीलिम्स में फेल हो गई। द मेडिसिन एक्टेड इनफेक्चुअली, ओके, प्रोवाइडिंग नो रिलीफ टू द पेशेंट, मतलब जो मेडिसिन है वो इनफेक्चुअली एक्ट की, पेशेंट के ऊपर कोई भी रिलीफ नहीं दिया पेशेंट को, कि ऐसी ही फालतू की मेडिसिन थी, टैबलेट थी। So this was the video, and if you have learned something new, what you have to do, you just have to hit that like button, and what you have to do, just let me know in the comment section what you feel about this video, and if you want kind of new series on this, like you want to learn or something for UPSC, so just let me know in the comment section. I'm for you here, okay. Thanks for watching.